वही एक्ट, वही घड़ी, वही वेला, बच्चे पुकार रहे हैं, हमारे अंग संग बाबा आ रहे हैं, बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा लेट हो गया। हम्म, कभी ऐसा हो जाए तो एक कॉल कर लिया करो। देखते हैं आज के महावाक्य बाबा क्या कहते हैं। आज बाबा देखो 15/11/2024 के महावाक्य है। आज बाबा पूरी मुरली हमें चेकिंग पर चलाई है, बाबा ने चार्ट पर चलाई है। बाबा हमारी जांच कर रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं आज अव्यक्त बाप दादा मिलन है, और लास्ट मिलन की जो वाणी अगर आपने रिवाइज की हो, अगर नहीं की हो तो कर लेना। तो उसमें भी बाबा ने चार्ट के बारे में बताया था, अगर याद हो तो आप सभी को, कि रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट बताकर सोने से मन साफ हो जाता है, बुद्धि क्लियर हो जाती है ना, और बाबा हमारा मददगार बनता है। तो आज भी बाबा वही हमें रिमाइंडर दे रहे हैं। तो इसी का तालमेल कनेक्शन देखें एक मुरली का दूसरे मुरली के साथ। और आज बाबा क्या देंगे हमें शाम को बाबा मिलन में, वो भी हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा है और विस्मृति में घाटा है। बाबा याद आया, संगम याद आया, हमारा 84 जन्मों का पूरा पाठ याद आया, तो उससे हमें फायदा हुआ। जब भूले तो हमें घाटा हो गया। प्रश्न है आज का, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? तो यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये पाप आत्माओं की दुनिया है, यहाँ पुण्य हो ही नहीं सकते, है ना। सब विकार की पैदाइश है। चाहे कितने भी दानी महादानी आ जाए, लेकिन वो पुण्यात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि पुण्यात्मा बनने के लिए परमात्मा की हाजिरी चाहिए, उसकी श्रीमत चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे। हम ही 84 जन्मों की बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सृष्टि चक्र की भी पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। और यहाँ बैठे हम बाप बैठे, तुम बाप की याद से पावन बनते हो। बाबा ने कहा पावन बनने के लिए बाप को याद करते हो। फिर बाबा ने चेकिंग कहा है, सच सच हम बाप की याद में बैठे हैं, या माया रावण बुद्धि की और तरफ ले जाता है। हम बाबा की याद में रहे कि बुद्धि कहीं और चली गई। आज बाबा ने बार बार बताया। आज हम सब मिलकर पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट है ना। तो बाबा ने आज ये कहा है खास, कि जब मुरली क्लास में हम बैठते हैं, तो मुरली क्लास में बैठने के वक्त बाबा की क्या श्रीमत है अपने बच्चों के प्रति, बाबा क्या कहना चाहते हैं। मतलब बाबा देखो काफी टाइम से बाबा ये हमें रिमाइंडर दे रहे हैं कि क्लास में बैठे हो तो बच्चे बाप की याद में बैठो। फिर बीच में बाबा ने बताया था बाप टीचर सतगुरु को याद करो। फिर बाबा ने बताया कितनी बार कि सुदर्शन चक्रधारी बनकर बैठो, है ना। फिर बाबा आते ही पहला ये सवाल करते हैं, किस अवस्था में बैठे हो, आत्मा समझकर बैठे हो कि नहीं है। तो ये सब बातें क्या बता रही हैं कि बाबा हमें हमसे क्या करवाना चाहता है। तो बाबा ये देखना चाहता है कि मेरे बच्चे जब मुरली क्लास में पढ़ाई पढ़ने बैठते हैं तब उनकी अवस्था कैसी होती है। क्योंकि हमने कई बार अपने आप को भी जांचा है, कई बार चेक किया है कि जब हम बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एकाग्रचित होकर बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन बुद्धि बीच बीच में कहीं चले ही जाते हैं, है ना। तो चेकिंग करना है। आज आप सभी ने किया ही होगा। और हमने क्लास में ये करवाया था, बाबा ने जब निमित्त बनाया था क्लास लेने का, तो आप सबको भी ये करना है। हाँ, आज शाम को मुरली सुनो, अभी सुन रहे हो, हाँ, या कोई क्लास सुन रहे हो, या फिर मुरली क्लास में जाकर बैठते हो, तो देखो कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। मैं मुरली क्लास
करवा रही हूँ या मैं मुरली क्लास कर रही हूँ, किसके मैं निमित्त बनी हूँ, फिर भी मेरी मन और बुद्धि कहाँ जा रहे हैं, यह हमें चेक करना है। बाबा ये श्रीमत देना चाहता है मुरली क्लास के लिए हमें, है ना? तो बाबा कह रहे हैं श्रुति रहे कि हम कितना समय बाबा की याद में रहे, कितना समय बुद्धि कहाँ गई। बाबा 2 बातें पूछ रहे हैं हमसे, है ना? जमा भी देखना चाहते हैं और घाटा भी देखना चाहते हैं। गई तो कहाँ गई ये हमें चेक करना है, मतलब हमें ये बताना है बाबा फला फला आत्मा मुझे याद आई। कर्म में बुद्धि गई, देह अभिमान आया तो देह अभिमान किस प्रकार का आया? क्यों आपके इतने मतलब 5000 साल के बाद जिस महावाक्य को सुनने के लिए हम तड़प रहे थे, वो भगवान की आवाज सुनने के बाद भी अगर हमारा मन बुद्धि भटक रहा है, क्यों भटक रहा है? तो कितना आत्मा पर बोझ है अब भी, है ना? तो मुरली क्लास में नींद भी आ जाती है। तो वो विकर्मों का खाता है, आत्मा बोझिल है इतनी, तो पता नहीं चलता, है ना? तो ये चिंतन चलाना चाहिए हमें, ये क्यों ऐसी हालत? और मैंने कहा अपनी अवस्था को देखो, जितना समय याद उतना पावन बनेंगे। जमा और ना मतलब घाटा। तो जमा और ना का पोतामेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। व्यापारी है हद की, है ना? लोग व्यापार में जो आदत रखते हैं नोटबुक रखने की, हिसाब किताब रखने की, वो हद है। लेकिन तुम्हारी है बेहद की डायरी, है ना? तो अपना चार्ट नोट करना है। देखो हम सभी चार्ट दे रहे हैं, यहाँ तो लगभग लगभग सभी दे ही रहे हैं, लेकिन जो भी नहीं दे रहे हैं वो दे दे चार्ट, है ना? क्योंकि चार्ट देना बाबा की श्रीमत है, वो कोई मनुष्य मत है ही नहीं चार्ट देने में। कई आत्माएं तो देखो ग्रुप के ही 3-3 तो चार्ट है, और कई तो दूसरे ग्रुप पे भी एक्टिव होते हैं तो कहीं वो भी देते हैं, फिर अपने सेंटर का कुछ होता है तो वो भी करते हैं। तो देखो आत्माएं क्या-क्या कर रही है, और पूरा ब्राह्मण परिवार लगा हुआ है पुरुषार्थ में, है ना? कि सबको पता है वो सब समय नहीं है, तो चार्ट तो एक्यूरेट लिखना है। और उसके साथ-साथ पोतामेल। तो चार्ट और पोतामेल के बारे में हमने आपको समझाया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पता है ना सभी को? कोई बताएगा चार्ट और पोतामेल में क्या डिफरेंस है? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? ओम शांति। जी। चार्ट यानी कि हमें दिन भर जो पुरुषार्थ किया उसका चार्ट है। और पोता मेल यानी कि हमारी दिन भर की परिस्थिति, मन की स्थिति, तन की स्थिति कैसी रही, वो बताना है बाबा को। बाबा के साथ कितने जॉइंट हुए, कितने समय भूल गए, कितना याद रहा, वो बताना है। ओम शांति। जी, शिखा जी बताएं क्या बोल रहे या थे? बाबा। जी दीदी यही बोल रही थी कि चार्ट में हमने जो होमवर्क है चार धाम यात्रा, क्षमा, ये सब क्षमादान और ये सारा है। और पोताबेल में जो भी हमसे पाप कर्म हुए हैं उन सब के लिए बाबा से क्षमा मांगनी, और सारे दिन भर का बोझ बाबा को सौंप के और फिर निश्चिंत फरिश्ता होके फिर सोना है। ओम शांति। जी। पोतामेल होता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारी दिनचर्या होती है, हम उसका पूरा ही एक चित्र बाबा के सामने अंकित करते हैं। बाबा आज ये हुआ, ये नहीं हुआ, हमारी ये भूल हुई, सब कुछ बाबा को बताते हैं। और चार्ट होता है जो हमने एक स्केड्यूल बनाया होता है ना? सब हर आत्मा का अपना-अपना एक स्केड्यूल होता है। उस स्केड्यूल के अनुसार वो आत्मा अपना पूरा दिन भर वो कर्म करती रहती है, बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट में अलग-अलग तरीके से अपने आप को एंगेज रखती है कि बाबा की याद बनी रहे, है ना? तो वो उसके अकॉर्डिंग जो चार्ट बनता है हम वो करते हैं, वो हम चार्ट देते हैं बाबा को, है ना? पोतामेल चार्ट हम सबके बीच में दे रहे हैं। पोतामेल हमारा पर्सनल रिपोर्ट होता है, बाबा के साथ पर्सनल चिट चैट होती है हमारी, पर्सनल टॉक होती है, जो मैं जानूँ और मेरा बाबा जाने। तो दोनों ही देना बहुत ज़रूरी है ना? ऐसा नहीं कि हमने 4 दे दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं, हमें पोता में इतना ही ज़रूरी है। चार्ट होता है जो हम संगठन में सबके साथ दे सकते हैं। तो संगठन में चार्ट जब देते हैं तो एक-दूसरे का हौसला भी बढ़ता है, देखो ये दे रहे हैं इनसे, इनके इतने घंटे का योग है, इनका ये है, इनका वो है। जब अगर कोई आत्मा वो चार्ट पढ़ती भी है, तो हमारे चार्ट से भी दूसरों को सीखने की सीख मिले कि नहीं हम कर सकते हैं। इनसे भी भूल होती है, इट्स ओके हमसे भी हो रही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, चाट और पोता मिल का, ये ध्यान रखना है हमें। हमें दोनों ही बाबा को दे रहे हैं, है ना? ये दोनों सबसे श्रेष्ठ हमें अगर लग रहा है ना कोई पुरुषार्थ में, जो मेन फ्रेगमेंट हमें जो सेक्शन लगता है वो चाट का लगता है। क्योंकि सोने से पहले जब चाट और पोता मिल दे रहे हैं हम बाबा को, तो हम एकदम शुद्ध होकर सो रहे हैं। चलो दूसरे दिन हमारी आँख खुली कि ना खुली, लेकिन हमारा यहाँ तक का जो भी खाता था हमने भगवान के आगे सारा खोल दिया। हमने अपने अंदर कुछ भी नहीं रखा। हमने मन को शुद्ध करके, और मन की शुद्धि का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मेरे मन में कोई विकल्प नहीं आ रहे, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं। मन को शुद्ध रखने का मतलब है मैंने बाबा को सामने सब कुछ सच-सच बताया है। एक है मन की शुद्धि कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएँ ही रहती हैं। और एक बात जो होती है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा के सामने सत्य हूँ। मैं कोई दंभ नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई अलग चोला नहीं है, मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं हूँ। जो मैं अंदर हूँ, वही मैं बाहर हूँ। मेरी कथनी और करनी दोनों बाबा के सामने बिल्कुल सम्मत। देखो, हमें हर जीवन की बात सबको नहीं बतानी होती है, इसलिए हम पोतामिल ज़ाहिर में नहीं देते हैं, है ना? लेकिन बाबा से 1 सेकंड की भी बात हमें नहीं छुपानी होती है ना? तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और ये करनी ही करनी है। जो आत्मा नहीं कर रही है, तो करे प्लीज़, क्योंकि देखो इससे पुरुषार्थ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना? सबको अनुभव भी होगा इसका। अगर किसी का कोई अच्छा अनुभव हो तो बताना चाहे तो बता सकते हैं, है ना? फिर बाबा ने फरमान दिया, धंधा आदि सब कुछ करो परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता-मेल को देखो, फ़ायदा बढ़ाते जाओ। देख रहे हैं हमारा पोता-मेल ऐसा जा रहा है, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ, है ना? तो हमें क्या करना है, उसको बाबा को बताकर उसको बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध है ना, सेकंड में फ़ायदा और सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता हमने फ़ायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला ही यह व्यापार करे। देखो, कोई विरला ही ये व्यापार कर सकता है। जिनको उच्च पद पाना है तो औना रहता है। देखो, हम कितना समय विस्मृति में रहे, है ना? कितनी बार बाबा ने बार-बार ये वही की वही चेकिंग करवाई है। इस जन्म के देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आज हमें करना है, अगर कोई लिख रहा है तो ध्यान से लिख लेना होमवर्क। एक तो पहले हमें सोने से पहले चार्ट, जमा और ना का खाता, दोनों का पोतामेल देना है। पूरा दिन भर हम जब-जब बाबा को याद कर रहे थे, हमने कितना जमा किया और कितना हम हमारा घाटा हुआ, वो देना है बाबा को, है ना? बेहद की डायरी में। फिर सेकंड पॉइंट बाबा बता रहे हैं कि इस जन्म के छोटेपन में कोई भी उल्टा काम तो नहीं किया, वो याद करो। हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या किया है, कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है ना? ये चेक करके बाबा को आज बताना है। तो हमारे 2 बचपन, एक शरीर का बचपन है और एक ब्राह्मण जन्म का हमारा बचपन। जब मैं आत्मा ब्राह्मण बनी, तो उससे बाद मुझसे क्या पाप हुए, विकर्म हुए, क्योंकि तुरंत तो हमें श्रीमत समझ में नहीं आती होती है। भूलें तो हमने बहुत की है सभी ने, आत्माओं ने। जैसे-जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठता है, योग की पावर बढ़ती है, फिर वो भूलें कम होने लगती हैं। बाकी तो करते ही रहते हैं, है ना? कई आत्माओं का ऐसा है ना, इतना लंबा-लंबा काल हो गया है, 20-20, 25-25 साल हो गए, तो भी धारणाओं में कमी होती है। तो ये बाबा को बताना है कि बाबा देखो ये कमी थी मेरे में, या अभी है, अभी भी ये कमी चल रही है। मैं चाहती हूँ लेकिन मैं इस कमी से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ये बाबा को आज बताना है, क्योंकि बाबा ने कहा दिल तो अंदर खाती है ना। सपोज़ कोई एक सारी धारणा है, कोई एक धारणा नहीं हो रही है हमारे, है ना? पवित्रता की धारणा कर ली लेकिन खान-पीन की धारणा नहीं हो रही है। खान-पीन की भी धारणा हो रही है लेकिन हमारा मुरली क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है। मतलब जो भी है, हमसे अगर नहीं हो रहा है, हाँ, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन चार्ट नहीं दे पा रहे। मुरली रिवीजन नहीं कर पा रहे, मतलब कोई भी हमारे अंदर कमी है, वो हमें बाबा को बताना है कि बाबा यहाँ मेरी धारणाओं में कमी है। इसलिए बाबा ने देखो क्या बताया है कि छोटेपन से कोई भी उल्टा काम तो नहीं किया, याद करो। फिर अंदर दिल तो खाती नहीं है, तो जितने भी पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, इस शरीर के, मतलब 84वें अंतिम जन्म के पाप कर्म, और हमारा ये जो संगम का जन्म है, उसके भी ब्राह्मण बचपन के भी जो विकर्म है ना? जो शुरुआती दिनों में हमसे हुए हो, वो बाबा को आज बताने हैं। ये याद रहे, अटेंशन रखना है इसका, ठीक है? ये है पाप आत्माओं की दुनिया, तुम्हारी कोई लेन-देन भी पाप आत्माओं के साथ नहीं हो सकती, है ना? मतलब यहाँ सारी की सारी पाप आत्माएँ हैं, सॉरी, तो पाप आत्माओं के साथ ही हमारी लेन-देन है ना? फिर बाबा ने कहा, जिन गुरु के चरणों में आप गिरते हो वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य करने करते हैं तो धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य का काम करते हैं। बाबा ने कहा धर्मशाला बनाते हैं फिर शादी के लिए हॉल दे देते हैं। अब शादी के लिए हॉल देते हैं तो वो क्या करते हैं? विकार के लिए धकेलते हैं। तो ये तो पाप कहाँ, ये पुण्य कहाँ हुआ? ये तो पाप ही हो गया ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं हमसे पाप ही हुए हैं। पुण्य करते-करते भी पाप हो गए क्योंकि वो देह अभिमान में मैंपन पे किए गए हैं पुण्य, है ना?
क्योंकि इस धरती पर बहुत सारी पुण्यशाली आत्माएं भी हैं, लेकिन उसने अपने आप को आत्मा नहीं समझा, ना उसने परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट समझा। निराकार शिव की उनको पहचान नहीं थी। तो जो भी जैसे भी भगवान को भी याद किया तो भी उसने पुण्य कर्म करने की कोशिश की तो भी ले पुण्य आत्मा नहीं बन पाए। पुण्य आत्मा बनने के लिए भगवान का, हाँ, भगवान की श्रीमत चाहिए जो सिर्फ हम बच्चों को ही मिलती है। तो बाबा ये पॉइंट आज पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। और श्रीमत और ईश्वरीय मत से देवता बनते हैं हम, है ना। श्रीमत और ईश्वरीय मत से हम देवता बनते हैं, और रावण और आसुरी मनुष्य मत से हम क्या बन जाते हैं, आसुर बन जाते हैं। हमारे कर्तव्य भी आसुरी हो जाते हैं। फिर बाबा ने श्रीमत दिए, बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 जन्म और 84 लाख का कितना परसेंटेज कहेंगे, है ना। लोग कहते हैं 84 लाख होते हैं, हम कहते हैं, बाबा कहते हैं 84 जन्मों का चक्र है। तो उन दोनों में परसेंटेज कितना हाई हो जाता है, कितना वास्ट डिफरेंस हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा झूठ तो पूरा झूठ सच की रत्ती भर भी नहीं है। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई है, जैसे बाबा कहते हैं आटे में लूण मिर्चन, है ना। परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। कहाँ से समझते बेचारे, उनको ज्ञान ही नहीं था आत्मा परमात्मा का, है ना। तो बाप का फिर बाबा ब्रह्मा बाबा ने आज अपना अनुभव बताया है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना पूरा ही बनारस का जो अनुभव था वो वृतांत आज पूरा लिखा है। हमने वो तो नहीं लिखा पूरा, लेकिन शॉर्ट में है बस कि बाप का बनारस का जो अनुभव का वृतांत। कोई को देखकर झट कोई उनको देखते थे, और बाबा किसी को देखते थे तो वो झट से ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा का ये बहुत वंडर लगता था, ये हो क्या रहा है ना। कभी राधे का मतलब श्री कृष्ण का, कभी वैकुंठ का, है ना। कभी क्या तो कभी क्या, कभी सत्युग का, सबको अलग अलग ध्यान में दीदार हो जाते थे, साक्षात्कार हो जाते थे। तो वंडर लगता था ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि देखो जिस आत्मा के तन में भगवान आया तो एकदम से नहीं आया होगा। तो कब से उनके अंदर ये चेंजेस चालू हो गए होंगे, तो ब्रह्मा बाबा की कश्मकश भी कितनी रही होगी, कितने वो मूंझे होंगे, कितने कंफ्यूज रहे होंगे। अभी उनके आगे जगह अपने आप को रख कर देखो, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए और हमारा सब कुछ चेंज हो गया। सोचो कि वो नंबर वन आत्मा जो इतना श्रेष्ठ बिजनेसमैन थी, वो अचानक से उसको ऐसा हो गया कि मेरा सब कुछ है, अब मैं न्यौछावर कर दूं भगवान के सामने। उसकी वहां तक की जो यात्रा होगी वो भी कैसी हो रही होगी, कितना अंदर वो चला होगा उनके भी, है ना, कि ये क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा अपने जीवन का वो वंडरफुल पार्ट बता रहे हैं हमें, आज अपना दिल खोलकर बता रहे हैं ना। वो पूरा पैराग्राफ वापिस पढ़ना। तो बाबा ने कहा सारा दिन बनारस में बैठा रहता था, उनको ऐसा हुआ, अंदर से वैराग आ रहा था, और वो समझने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रह्मा बाबा क्या किया उन्होंने, वो बनारस चले गए, है ना। और पूरा दिन पेंसिल और दीवार, बस इन दोनों को लेकर बाबा बैठे रहते थे, पेंसिल पर लकीरें खींचते रहते थे। बाबा ने कहा और कोई धंधा ही नहीं। तो बेबी थे ना, बेबी मतलब ज्ञान में बेबी थे। बाबा कह रहे हैं वो ज्ञान में बेबी थे, तो खुशी की, है ना, खुशी थी उनको कि ये रावण की गदाई छोड़नी है। हाँ? उनको ये अंदर से खुशी भी हो रही थी कि मैं रावण की गदाई छोड़ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा रावण का गधे का शीश बताते हैं ना, तो गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लठड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। वैसे आत्मा भी क्या होती है, देहभान में, हाँ, देहभान की मिट्टी में बार बार अपने आप को लथेड़ देती है ना। तो गधे के समान हो जाते हैं। इसलिए बाबा को ये खुशी हुई कि हाँ मैं ये दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाने वाला हूँ, है ना। लेकिन अंदर मूंझ भी थी पहले पहले उनके दिल में। तो ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वह तीखे कहेंगे। मतलब जो अच्छी रीति ज्ञान समझा सकते हैं, बाबा ने कहा वो तीखे कहेंगे। हम्म। सब तो समान ज्ञान नहीं उठा पाएंगे, स्थापना ही वंडरफुल है। हाँ, समान ज्ञान नहीं उठाने का मतलब क्या है। और तुरंत बाबा ने कहा स्थापना ही वंडरफुल है। इसका भावार्थ ये है कि राजधानी स्थापन हो रही है, सब राजा नहीं बनने वाले हैं। जैसा जिसने ज्ञान उठाया होगा उस अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस आत्मा का पद मिलेगा उसको। तो कोई राजा बनेगा तो कोई साहूकार, कोई सेठ बनेगा तो कोई क्या बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, है ना। ऐसे पूरी ही राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए सब एक समान ज्ञान उठा ही नहीं पाएंगे। और यही वंडरफुलनेस है ड्रामा की, है ना। पवित्र धर्म धर्म स्थापक को भी महान कहते हैं। जैसे बाबा ने यहाँ गुरु नानक जी का भी बहुत अच्छे से चित्र अंकित किया है आज, काफी बात बताई बाबा ने। तो वो भी जब आते हैं तो सतयुग में, सॉरी, पहली पहली जब वो आत्मा आती है तो अपनी संपूर्ण सत्व प्रधानता को लेकर आती है, चाहे वो द्वापर की बात आती है। जो भी आत्मा पहला जन्म लेती है इस धरती पर, चाहे वो तो कलयुग में उसका पहला जन्म हो, चाहे कलयुग के अंत में उसका पहला जन्म है ना। लेकिन उस वक्त वो आत्मा संपूर्ण सत्व प्रधानता की स्टेज पर है, क्योंकि वो परमधाम से सीधी आती है ना, इसलिए। तो ये जो महान आत्माएं आई, बाबा ने कहा ये भी महान आत्मा है क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्माएं होती है।
और फिर वो धर्म स्थापक बनती है। फिर अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, हाँ, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे करके ही धीरे धीरे जब उनके फॉलोअर्स बढ़े, तो फिर उन्होंने क्या किया, शास्त्र लिखे। तो आज बाबा वो समझा रहे हैं, सुखमनी लिखी है ना, एक ओमकार सतनाम से गुरु नानक जी ने जो समझाया वो बाबा आज यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर शास्त्र आदि बनते हैं, उसमें बहुत टाइम चाहिए। मतलब बाबा ने कहा है, बहुत वृद्धि को जब वो प्राप्त होते हैं तब फिर उनकी महिमा होती है। पहले तो उनको कौन जानता होता, आते ही तो सब धर्म स्थापक नहीं कर लेते, जैसे आए वो बड़े होते हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी सी जर्नी होती है। जैसे जीसस क्राइस्ट को देखो हम, हाँ, कि उनके अंदर उस तन के अंदर दूसरी एक महान आत्मा ने प्रवेश किया था, है ना। तो बाबा कई बार मुरली में हमें बताते हैं कि सूली पर लटके थे ना, वो सच में वो जीसस क्राइस्ट नहीं थे, है ना। तो वो कोई और आत्मा थी जो उस तन में आई थी, जब तो उनको खीले नहीं लगे थे, कील लगी किसी और आत्मा को। तो ये देखो धर्मात्माओं को, उन धर्म स्थापकों की जो बहुत अच्छा रोल है उनका, वो भी बाबा आज मुरली में समझा रहे हैं हमें, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, यहाँ तो सब मिक्सअप है, राम और रावण दोनों ही संप्रदाय यहाँ चल रहे हैं। जब संपूर्ण बनेंगे तो शरीर छोड़ देते हैं, कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके, वह छीछी दुनिया में रह ना सके। राम गयो और रावण भी गयो। हाँ, तो प्रलय होती नहीं है। एक समय आता है जब ये चक्र पूरा होता है, तब राम भी चला जाता है तो रावण भी चला जाता है, तो लेकिन प्रलय नहीं होती। और कई आत्माएं यहाँ थोड़ी रह जाती है, हमें कई बार ये चर्चा की है कि कुछ आत्माएं रहे ही होगी जो एडवांस पार्टी में गई हुई आत्मा है, उनका ये पार्ट रहा रहेगा कि वो देवी देवता धर्म की स्थापक बनेगी, मतलब देवी देवताओं को जन्म देंगी पवित्र योग बल से, है ना। तो वो कुछ आत्माएं रह जाएगी, कुछ आत्माएं होगी जो साइंटिस्ट वाली आत्माएं होगी, कुछ कलाकार ऐसे होंगे, वो कारीगर ऐसे होंगे कि जो देवताओं के लिए महल बनाएंगे, ये उनका एक पार्ट रहेगा। फिर वो आत्माएं चली जाएगी। ये कई बार बाबा ने क्लियर किया है। तो वास्तव में सबसे बड़ा परिवार तो हमारा होना चाहिए ना, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है ना। फिर बाबा ने रसिया और अमेरिका देखो, आ, कितना एक 4 पेज में बाबा ने कितना सब कुछ बाबा ने क्लियर किया है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी आ गई इसमें, है ना। फिर धर्म स्थापकों को भी अच्छे समझाया, शास्त्र कैसे बनते हैं वो भी बाबा ने अच्छे से समझाया। फिर बाबा रसिया और अमेरिका पॉलिटिकल की ओर जाते हैं, है ना, भारत और पाकिस्तान, उसको भी समझा रहे हैं कि रशिया और अमेरिका का क्या रोल है, और भारत और पाकिस्तान भी क्या करते हैं, पहले साथ में रहते थे फिर वो अलग हो गए। तो बाबा यहाँ दो महान सत्ताओं को दिखा रहे कि ये दोनों ही महान सत्ता क्या करती है, सबको लड़ाती है आपस में। क्योंकि अगर वेपन चाहिए तो उनका धंधा चलेगा ना। तो अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने के लिए आत्माएं ऐसा करती है। हाँ, तो ये पॉलिटिकली जो भी गंद चल रही है वो भी बाबा यहाँ एक क्लियर कर रहे हैं हमारे सामने। कैसे भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम का राइट्स हुए थे ना। तो वहां से उस वक्त फिर सब अलग होने लगा। और वो जो हुआ वो आज तक चल रहा है, मतलब वो आग आज भी नहीं बुझी, और वो आग बुझेगी भी नहीं। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वो आग और बढ़ने वाली है ना। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रह युद्ध से विनाश लिखा हुआ है भारत में, तो ये हम सबको पता है कि ये होने वाला है। तो बाबा ये भी चित्र क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, परंतु परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है, 100% सर्टेन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तुम जीत जाओगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, और तुमसे कोई कुछ भी जीत नहीं सकते। फिर बाबा आगे बता रहे हैं, ये आंखें कितनी धोखा देती है, क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है हमें। लास्ट में बाबा ने ये पॉइंट बताई है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व के न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा वाली बात बताई है बाबा ने। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है ना। हम क्या, हमारा ये सबका मेन होता है कि जब हम रहते हैं और कर्म बंधन के हिसाब किताब सामने आते हैं, पेपर्स आते हैं, तो हम यही बोलते हैं क्या करें, हमारी मजबूरी है, ये हमारा कर्म का हिसाब किताब है, हमें सहन तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक मायूसी हमारे अंदर रहती है, एक मजबूरी है कि शब्द है ये हाँ, हमारे अंदर भी ये आता है कई बार कि चलो कर्म बंधन है, पूरा तो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने बोला इसको कर्म बंधन नहीं समझो। हाँ, आप दृष्टि, आप तो मर गए हो ना, आप तो उस पुरानी दुनिया से मर गए हो। ये जो तन का जो नाम था और ये तन के साथ जो हस्ती थी जिसने कर्म के बंधन बांधे थे, वो आत्मा तो चली गई, वो तो मर गई। उसका 84वां जन्म अंतिम था, वो पूरा हो गया।
अभी तो आपका 21वां जन्म, 21 में से पहला जन्म चल रहा है। तो अभी आप सेवा के बंधन में हो, कर्म के बंधन में नहीं हो। एक वाणी में बाबा ने कहा कि आपके सारे हिसाब-किताब सिर्फ़ एक बाप के साथ है और किसी के साथ है ही नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें धारण करने वाली बात है कि जहाँ भी हैं सेवा के लिए। बाबा ने कहा, ये नहीं समझो हिसाब-किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधन से कर्म बंधन खत्म हो जाता है, नहीं तो खींचता ही रहता है। तो जहाँ कर्म बंधन वहाँ दुःख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे-प्यारे रहो, तो परमात्मा प्यारे बन जाएँगे। है ना? स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर ले, है ना? और स्वस्थिति कैसे बनती है? जब समय आता है हमें ज्ञान की पॉइंट्स याद आ जाती है। हमारे अंदर वो योग की पावर होती है, वो शक्ति होती है, वो धारणाओं का बल होता है हमारे अंदर। पेपर तो आने ही वाले हैं, वो अंतिम सांस तक आएँगे, लेकिन हर बार ऐसे ही हार गए, तो फिर हारने के संस्कार पड़ जाते हैं, है ना? तो जब भी गिरे अपने अंदर वापस हिम्मत भरो, वापस खड़े हो जाओ। गिरे, वापस खड़े हो जाओ। क्योंकि युद्ध का मैदान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर बार हम जीतेंगे, ऐसा नहीं होगा। हारेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, ऐसे करते-करते हम जीत जाएँगे। देखो आज ही बाबा ने कहा ना कि 100% सर्टेन है कि विजय तो तुम्हारी ही है, तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात भगवान कह रहा है, तो छोटी-छोटी परिस्थितियों से हमें मायूस नहीं होना है। हार भी गए तो इट्स ओके, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। उस बात का मनन चिंतन नहीं करते रहो, मैं हार गई, मेरे से ये भूल हो गई, है ना? ये नहीं करना था, ये हो गया, जो हुआ वही होना था, क्योंकि कल्प पहले वही हुआ था। और बाबा ने बताया ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो जो सीन हमें अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है उस सीन के पीछे बहुत बड़ा गहरा राज़ हो जो हमें आज नहीं दिखाई दे रहा। कल वो पता चलेगा हमें, कितना कल्याण था उस कुछ बातों में ऐसा-ऐसा कल्याण बाबा दिखा रहे हैं हमें। और हम सबने ये अनुभूति भी की है कि अकल्याण के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है ना? तो ऐसे-ऐसे पॉइंट्स को याद करो और परमात्मा पर, आत्मा, स्वयं पर, है ना? और ड्रामा पर पूरा निश्चय रखो कि जो हो रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्रामा मेरी माँ है, वो मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जैसे कोई बच्चा अगर बिगड़ रहा होता है तो माँ को उसके लिए स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ उसकी दुश्मन है, नहीं। तो ड्रामा को भी कुछ करना पड़ता है कि ये संपूर्ण बन जाए। तो ड्रामा में ऐसे-ऐसे सीन आएँगे, ड्रामा मेरी माँ है, तो ड्रामा भी अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझना कि नहीं मेरा खराब हो रहा है, संगम पर किसी का अकल्याण हो ही नहीं सकता। यही तो निश्चय की बात आ जाती है, इसलिए तो बाबा ने पूरी संडे की वाणी निश्चय पर चलाई, है ना? तो हमारी स्वस्थिति कैसे बनती है? ऐसे बनती है। तो अव्यक्त इशारा जब बाबा ने बताया है, जैसे वो स्केटिंग बोर्ड होते हैं, बाबा ने उसका एग्ज़ाम्पल लिया। जब अब उस पर चलते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं, बोझ मुक्त हो जाते हैं। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता मिलती रहेगी। सेवा के कदम में 3 बातें बहुत बाबा ने इम्पोर्टेंट बात, एक नामी, एक का ही नाम वाला हो, फिर एक मत और इकोनॉमी, है ना? एक नामी मतलब एक बाप, दूसरा ना कोई, है ना? सिर्फ़ एक ही बाप याद आए और कोई याद ना आए। और फिर दूसरा है एक मत, सिर्फ़ एक बाप की मत पर ही चलना है और किसी को हमें सुनना ही नहीं है। और इकोनॉमी, है ना? तो कम खर्च बाला नसीब, मतलब हमारे संकल्प से लेकर हमारा स्थूल धन, संकल्प, समय, साँस कहीं भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बाबा हमें इकोनॉमी भी सिखा रहे हैं। तो ये 3 बातों को याद करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यही कदम है हमारे, यही हमारे पहिए हैं, जिससे हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ सकती है। और आज का सम्मान बाबा ने दिया है इकोनॉमी का, है ना? इकोनॉमी, मैं इकोनॉमी आत्मा हूँ, इकोनॉमी का मैं अवतार हूँ। तो आज की वाणी से क्या-क्या होमवर्क लिया है? हुँ, लिखा है किसी ने तो बताएँ ज़रा, बोले आप? ओम शांति। होमवर्क में जमा और घाटा का खाता, और बाबा ने कहा छोटेपन में उल्टा काम तो नहीं किया, दिल अंदर खाते तो नहीं, उसकी चेकिंग करनी है। और ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, और हमारे छोटेपन में जो भी पाप किए अंतिम जन्म के, वो सब बाबा को बताने हैं। ओम शांति। जी। फिर हमारा ये सम्मान भी याद रहे और कर्म बंधन को हमें बंधन में सेवा में परिवर्तन कर लेना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है विजय तुम्हारी निश्चित है, तो हमें बार-बार ये चिंतन करना है कि मेरी विजय श्री बिल्कुल ही निश्चित है। जमा और घाटे का पोतामेल भी देना है, तो चार्ट और पोतामेल दोनों ही देना है हमें, है ना? और ये जो बैठकर, क्योंकि आज अव्यक्त मिलन होगा तो शाम को नुमा शाम में हम नहीं बैठ पाएँगे।
वो जो नुमा शाम का 1 घंटा होगा, तो इस 1 घंटे को हमें आज पूरे दिन में कवर कर लेना है। या तो दिन में कवर करे या रात को कवर करे, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, तो उस 1 आवर को लेकर बैठे। हो सके तो मुरली के पहले ही कर ले। अगर हमारे तो जैसे ट्यूशन होते तो हम नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जो फ्री है, तो उससे पहले ही बाबा को आज अपना वो, जो बाबा ने बताया ना, बचपन से चेक करो कि क्या भूल हुई, कोई पाप कर्म तो नहीं हुए। तो पूरा ही बचपन से लेकर याद करो कि मेरे ब्राह्मण जन्म में और शरीर के जन्म में मेरे से कुछ भूल हुई है, तो बाबा ये इतनी बातें थी जिससे मेरी भूल हुई है। हाँ, और इसमें गिल्ट में नहीं जाना, बता देना साक्षी के भाव से, कि एक साक्षी होकर मैं आत्मा अपना ही नाटक देख रही हूँ कि इस पार्ट से क्या क्या भूले हुई है, मुझसे नहीं हुई है, मेरे पार्ट से हुई है, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है ना। तो बस वो देखो और बाबा को बता दो और हल्के हो जाओ। तो बाबा आपको जरूर, जरूर ही बाबा मिलन की जो वाणी है उसमें उसका उत्तर भी मिलेगा आपको। हाँ, बहुत राहत भी फील होगी, क्योंकि बाबा हमें जवाब कहाँ से देता है, मुरलियों से ही तो देता है ना। और एक बार आज आज के होमवर्क में लिख लेना कि जो पहले बाबा मिलन की जो 15 दिन पहले मुरली चली थी, उस मुरली को भी रिवाइज करना है सभी को। संडे की वाणी को भी रिवाइज करना है, बाबा मिलन की मुरली को भी रिवाइज करना है। तो देखो वो मुरली आएगी, फिर वो उसका चिंतन चलने लगेगा। तो उससे पहले आज का जो वर्क है, तो शाम तक हमें आज का वर्क पूरा कर लेना है। ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना है? अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।